हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज चेतना और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंग्स यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ। लाइक ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। डजेंट मैटर सिचुएशन क्या है, डजेंट मैटर आपके थॉट्स क्या है, डजेंट मैटर लोगों के थॉट्स क्या है, आपकी फैमिली के थॉट्स क्या है, लोग क्या कहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज उन चीज़ों से ना डायरेक्टली सिर्फ आपकी लाइफ पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी चीज़ें ही बेकार होंगी, आप ही श्रिंक होगे, आप ही कंप्रोमाइज़ करोगे। उसके बाद भी आपको सुनने को मिलेगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं या आपकी लाइफ में जो आपकी चीज़ें गलत हुई हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की जिनसे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड ही ना बेकार है। लाइक एक बार अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है तो सिचुएशंस और यूनिवर्स और आसपास के लोग और फैमिली और फ्रेंड्स सब लोग उस इंसान को लग जाते हैं कंप्रोमाइज़ करवाने, उसको श्रिंक कराने। एंड एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, श्रिंक होने में और कंप्रोमाइज़ करने में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग ना कंप्रोमाइज़ करते एक टाइम पे उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ल मतलब कोई चीज़ अगर उनका मन नहीं है, वो भी किसी और दूसरे के मन की वजह से कर रहे हैं क्योंकि मतलब दूसरे को खराब लग जाएगा। वो अपनी चीज़ों को इतना कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं कि अपने आप को ही श्रिंक करने लगते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज़ जिसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है वो है पीस। सी जीवन का उद्देश्य ही क्या है अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, ठीक है? तो आपको अपनी पीस से, अपनी शांति से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, इंसान अथवा किसी भी चीज़ के द्वारा आपकी शांति भंग हो रही है, आपकी पीस डिस्टर्ब हो रही है, तो फॉर गॉड सेक अपनी भलाई के लिए और सबकी भलाई के लिए उस चीज़ को त्याग दो। उस चीज़ को बिल्कुल ही अपनी लाइफ़ से हटा दो। मतलब उससे कनेक्शन, कोई इंसान है तो कनेक्शन हटा दो, कोई जगह है तो उधर से मूव ऑन हो जाओ, चले जाओ, कुछ भी कर लो। बट उस चीज़ के साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा टाइम और दे लूँ, मैं थोड़ा टाइम और दे दूँगी तो सही हो जाएगा इंसान, या मैं थोड़ा टाइम और रह लूँगी तो जगह सेफ फ़ील होने लगेगी, या कोई चीज़ है जिससे आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, बट आप उससे ज़बरदस्ती करना चाहते हो तो मत करो प्लीज़। क्योंकि शांति एक ऐसी चीज़ होती है ना लाइफ़ में कि एक बार चली जाती है, एक बार अगर आपका मेंटल पीस इधर-इधर हो गया थोड़ा-सा, उसको वापस जगह में लाने में बहुत टाइम लग जाता है। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें वापस आ ही नहीं पाती। एक बार अगर आप किसी भी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो या अपनी कुछ चीज़ें बाउंड्री से आगे कर देते हो या कुछ कर देते हो, तो वो चीज़ें वापस नहीं आ पाती है। मतलब वो मेंटल स्टेट जो आपको होता है वो नहीं आ पाता है वापस, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ डिसीज़न्स। सी नेवर ओबे, नेवर एग्री विथ एनीवन्स डिसीज़न। इट्स योर लाइफ। आपको अपने खुद के डिसीजंस लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए आप में कि आप अपने डिसीजंस खुद ले पाओ। और कोई आपकी लाइफ में डिसीजंस कैसे ले सकता है? आपको क्या फ़ील हो रहा है? आप लाइफ से क्या चाहते हो? आपके गोल्स क्या है? आपकी आपके ड्रीम क्या है? आप मतलब किसी को अगर भूख लगी, कितनी भूख लगी वो इंसान खुद ही जान सकता है ना। तो अगर सामने वाला मतलब अपने हिसाब से या तो बहुत ज़्यादा दे देगा या तो बहुत कम दे देगा, या तो जो फूड होगा वही आपके हिसाब का नहीं होगा, आपकी आपकी चॉइस का नहीं होगा। तो उस चीज़ से आप कितने ही सैटिस्फाई हो पाओगे। और दूसरा इंसान अगर आपकी लाइफ़ को डिसाइड कर रहा है, तो इट्स ओवर फॉर यू। लाइक वो चीज़ें कहाँ पे जाके एंड अप होंगी वो आपको नहीं पता है, बट आपकी लाइफ़ कहीं पे भी जाने वाली नहीं है। आप किसी भी एंगल से ग्रो नहीं करने वाले हो और अच्छी मतलब लाइक इन अ गुड वे तो बिल्कुल भी ग्रो करने वाले नहीं हो, ठीक है? तो किसी के डिसीज़न्स पे भी एग्री नहीं करना है, और अगर कोई आपके डिसीज़न्स पे एग्री नहीं कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। कोई एग्री नहीं कर रहा है, बिल्कुल मत करने दो। अगर आप अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने आप पे बहुत यकीन है, सारी चीज़ें एकदम ओके-ओके हैं, तो आपको किसी की टेंशन करने की नीड नहीं है। अपने डिसीज़न्स खुद लो और उन पे स्टे करो, उन पे वर्क करो और अपनी चीज़ों को अचीव करो, ठीक है? थर्ड थिंग इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। सी देयर आर सो मेनी पीपल जिनसे आप लाइफ में मिलोगे और वो आपको अलग-अलग लेवल पे, अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग टाइम पे आपको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है?
मैनिपुलेट इन द सेंस वो आपके साथ गलत बिहेवियर करेंगे, देन वो आपको सॉरी बोलेंगे, देन वो आपको बैक करेंगे फॉर स्टे, देन वो आपको यकीन दिलाएंगे कि वो जैसा आप सोच रहे हो वैसे नहीं है, देन आप मान जाओगे। फिर उसके बाद वो फिर से उसी चीज़ को थोड़ा सा और प्ले करेंगे, देन वो फिर से सेम हरकत रिपीट करेंगे। तो लिसन, सॉरी बोलने में, मैनिपुलेट करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर कोई इंसान जो हरकत कर रहा है वो एक बार से ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब वो वही है, ठीक है? वो कुछ बदलने वाला नहीं है। दुनिया में साक्षात ब्रह्मा जी भी आके खड़े हो जाए तो भी उस इंसान को बदल नहीं सकते, क्योंकि वो वैसे ही है। लाइक जिसको बदलना होता है ना, तो वो मतलब अगर किसी को लगता है कि वो चीज़ गलत कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को कुछ खराब लग रहा है या मैंने किसी से गलत टोन में बात कर दी, बाई चांस गलत टोन में बात कर दी, मेरे को खुद में घबराहट होने लगती है कि मैंने क्यों किसी से गलत टोन में बात करी, ऐसा नहीं करना चाहिए। भले सामने वाला मेरे से कितनी बदतमीज़ी से बात क्यों नहीं कर लिया, और उसके बावजूद मेरे को लगता है कि उसने बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो लोगों की अपनी-अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, लोग जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे 1 महीना दे दो, मुझे 10 दिन में चेंज हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, नहीं होगा, कोई लिख के ले लो मेरे से बात, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है? और फिर भाई अगर किसी को आपसे इतना अटैचमेंट है, अगर कोई आपको इतना प्रायोरिटाइज़ कर रहा है अपनी लाइफ़ में, तो वो आपसे कभी बदतमीज़ी करेगा ही नहीं, करेगी ही नहीं। एंड अगर कोई आपको बात-बात पे छोटा फ़ील करा रहा है, देन सॉरी बोल रहा है, आपको बात-बात पे ब्लेम कर रहा है, गलत बोल रहा है, चीज़ों के लिए गलत नैरेटिव दे रहा है, आपको झूठ बोल रहा है, कुछ भी माइंड गेम कुछ भी हो रहा है एक्स वाई ज़ेड, देन आपको सॉरी बोल रहा है, देन बोल रहा है कि वो इंसान चेंज हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, और आपको अपनी थोड़ी-सी इज़्ज़त कर लेनी चाहिए, थोड़ी-सी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए कि एक एक बार से ज़्यादा अगर इंसान, मेरे को तो ये सेकंड टाइम वाला कॉन्सेप्ट ही खराब लगता है कि मतलब सेकंड सेकंड चांस देना चाहिए, मतलब नहीं देना चाहिए, नहीं कुछ चेंज नहीं होता है। तो आपने सेकंड चांस भी दे लिया और फिर भी अगर इंसान चेंज नहीं हो रहा है, तो इट्स टाइम टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन और उसको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो। ओके? सॉरी, फोर्थ थिंग इज़ योर आइडेंटिटी। सी, लाइफ में ऐसे बहुत से फेज आएंगे, बहुत सी जगह होंगी या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगी लाइफ में, जहाँ पे आप ऐसे लोगों से घिरे होगे ना, आपको लगेगा कि आपको या तो अलग दिखाना है, मतलब आप जो हो, आपको थोड़ा सा कुछ अलग शो ऑफ करना है उनको, लाइक अलग से, मतलब कुछ ऐसे हम लोग काफी लोगों को जानते होंगे कि देखने में ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये थोड़ा सा एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर जगह पे या सिचुएशन पे। ऐसे फॉर एग्जांपल आपने अपने रिलेटिव्स शादी-वादी किसी फैमिली फंक्शन में देखा होगा कि डेली लाइफ में हम जिन लोगों को जानते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं एक-दूसरे को। बट वहीं जब ढेर सारे लोग अलग-अलग रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो उनके सामने कैसे एक्ट करने लगते हैं, चीज़ें कैसे करने लगते हैं। तो आइडेंटिटी अपनी आपको किसी के लिए भी चेंज नहीं करनी है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आइडेंटिटी आइडेंटिटी से, क्योंकि सी, अगर किसी को आपके साथ आपसे फ्रेंडशिप रखनी है, आपसे कोई रिलेशन रखना है, आपसे किसी भी तरह की कोई वार्तालाप आगे रखनी है या आपसे कनेक्शन रखना है, तो वो इंसान आपके आइडेंटिटी से ही रहेगा। अगर आप किसी को अपनी फेक आइडेंटिटी दिखा रहे हो, स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ के रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में या किसी नॉर्मल कनेक्शन में, देन वो इंसान, आप उस टाइम तो मतलब फेक दिखा दिया कि नहीं, नहीं मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ, मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, और आप फेक चीज़ को ज़्यादा टाइम तक आगे लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है? जो रियलिटी होती है एक टाइम पे सामने आ ही जाती है, तो फेक चीज़ें बहुत टाइम तक नहीं चलती हैं। तो किसी चीज़ को अपनी स्पेशली अपनी आइडेंटिटी, इंसान के पास खुद की एक ही चीज़ होती है मेरे हिसाब से, जो मतलब जिस पे हम लोग को प्राउड करना चाहिए। इंसान को अपने आप पे प्राउड करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी पे। इतनी मतलब अपने आप पे इतना वर्क करो कि आपको अपने आप पे मतलब प्राउड हो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अपनी आइडेंटिटी पे लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब मेरे हिसाब से सही चीज़ नहीं है, अपनी आइडेंटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। ओके, ओके। फिफ्थ पॉइंट इज़ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सी, लाइफ में ऐसे बहुत से टाइम आते हैं, सिचुएशन आते हैं जहाँ पे मतलब हम लोग मोस्टली वुमेन्स या गर्ल्स
अपने आप को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देती हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं, और वो चीज़ होती है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। मतलब हम लोग अपनी हेल्थ को इस कदर इग्नोर करते हैं कि मतलब उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, ठीक है। सी, बर्नआउट इज़ अ रियल थिंग, वो मेंटली हो फिजिकली हो, बट ये रियलिटी है। हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को आराम की ज़रूरत होती है, शांति की ज़रूरत होती है, और खुशी की नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर किसी भी चीज़ की वजह से आपकी मेंटली या फिजिकली हेल्थ बेकार हो रही है, आपका शरीर बेकार हो रहा है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी मेंटल हेल्थ से आपकी फिजिकल हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हो आप लोग, मतलब बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हो। मतलब मेंटली चीज़ों का फिज़िकली उससे इतना बड़ा रिलेशन है भाई, सीधे-सीधे कनेक्शन है, सीधे-सीधे कनेक्शन है, ठीक है? मतलब कोई चीज़ मेरे साथ पहले तो चीज़ें नहीं होती थी, बट लास्ट 2 ईयर से मेरे साथ बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं, मतलब एक्सप्लेन करने लायक चीज़ें भी नहीं, इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। तो अब मेरे साथ क्या होता है कि अब मेरे को अब से 2 साल पहले मैं मेरे को टेंशन पता ही नहीं, लोग बोलते थे कि सर दर्द होता है, सर दर्द, मैं सोचती सर दर्द होता क्या है? मतलब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखी हैं, बट उस लेवल चीज़ें इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। तो अब मेरे को क्या होता है कि अब मेरे को ज़रा-सा भी कुछ फ़िज़िकल मतलब कोई कुछ बोल देता है, या किसी ने मेरे को कुछ ऐसी बात बोल दी कि मेरे को बहुत टेंशन हो गया, या वो बात मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, हज़म नहीं कर पा रही हूँ, और प्रोसेस ही नहीं हो रहा है मेरे से कि उसने ऐसे बोल कैसे दिया? मतलब मैं किसी से इतनी इज़्ज़त से बात कर रही हूँ, तो मेरे से कोई बदतमीज़ी कैसे कर सकता है, कैसे बोल दिया? बिलीव मी, मेरे इधर से लेके और मेरे पैर के नाखून तक जो पेन होता है, और वो पेन तब तक रहता है जब तक मैं वो बात प्रोसेस नहीं कर लेती हूँ, उस बात को प्रोसेस करके भूल नहीं जाती हूँ। तो इन चीज़ों का इतना कनेक्शन होता है, और आपकी बॉडी में इफ़ बिना किसी चीज़ के, बिना किसी चोट-वोट के, या कोई भी ऐसे पेन-वेन होता है, तो वो डायरेक्टली कहीं न कहीं किसी आपके मेंटल ट्रॉमा से ही रिलेटेड होता है। और ये चीज़ मेरे को बहुत बाद में पता चल पाई, एंड जब से मेरे को ये चीज़ पता चली और जब से मैंने अपने माइंड को हल्का रखना स्टार्ट किया है, मैंने अपने माइंड पे चीज़ें लेना बंद करी हैं, मेरी बॉडी बहुत अच्छे से रहती है, लाइक मेरी बॉडी में कोई पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एंड एक टाइम था कि मैं पूरे दिन पेन से परेशान रहती थी, और मैं सोचती थी कि मैं कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को इतना पेन क्यों हो रहा है? मैं पैर नहीं उठा पाती थी, मेरे पैर इतने हैवी होते थे, और सारी चीज़ें होती थी। देन मैंने चीज़ें नेट पे सर्च की, और सारी चीज़ें मैंने काफ़ी जगह पे इसका सर्च किया, तब जाके मेरे को पता चला कि लाइक जो आपके पैरों में पेन हो रहा है, वो ये ऐसा ट्रॉमा है कि आप उस जगह से, आप किसी जगह से भागना चाहते हो, बट आप उस जगह से भाग नहीं पा रहे हो, एंड वो लाइक वो चीज़, वो ट्रॉमा आपके पैरों पे है, तो इस वजह से वो पैरों में पेन होता है। आई डोंट नो ये थ्योरी कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं ठीक है, बट ये चीज़ बिल्कुल रियल है कि जब से मैंने चीज़ें अपने माइंड से हटाना स्टार्ट किया, मेरी बॉडी बहुत सही रहती है। सो या अपनी बॉडी से अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं रहने वाला है, कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला है, कोई भी आपके साथ आने जाने वाला नहीं है। जितनी चीज़ें आपको लाइफ में करनी है, सब खुद से करनी है, खुद के लिए करनी है, और अगर आप खुद हेल्दी रहोगे ना, आप खुद की केयर करोगे, आप खुद चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना कम कर दोगे, बंद कर दोगे, तो आप देखोगे कि आप खुद के लिए तो बेटर कर पा रहे हो, बट अपने लोगों के लिए भी बेटर कर पा रहे हो। अपने आस-पास के लोग जिनके लिए भी आप कुछ करना चाहते हो, आप उनके लिए भी बेटर कर पाओगे, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट कर दोगे। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज़ योर वैल्यूज़। आपको अपनी वैल्यूज़ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वैल्यूज़ इन द सेंस लॉयल्टी, रॉयल्टी, और इमोशनली जो आप किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो, और आप किसी के लिए कितना ज़्यादा, मतलब कितनी चीज़ें कर सकते हो, लाइक आप किसी के लिए, आपकी वैल्यूज़ इतनी हाई है कि आप अगर किसी के लिए कुछ, किसी से अटैच हो, या कोई रिलेशन है, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। रिलेशन इन द सेंस कोई भी रिलेशन हो सकता है, मैं रोमांटिक रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। तो आपको अपनी वैल्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप किसी के लिए लॉयल हो, रिस्पेक्टफुल हो, आप किसी के बैक पे भी स्टैंड ले रहे हो, आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब सच्चे हो बिल्कुल, और मतलब आप हर वो चीज़ कर रहे हो, मतलब हर तरीके से प्रेज़ेंट हो, दुःख-सुख में साथ दे रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, और वो इंसान आपको
उल्लू समझ रहा है, ठीक है, बेवकूफ़ समझ रहा है, वो समझ रहा है कि लाइक ठीक है, अच्छा है, कर रहे हो तो रहना हो तो रहो, नहीं रहना तो नहीं रहो, कोई बात नहीं है। तो ये आप अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी वैल्यूज़ की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। लॉयल्टी और ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। और अगर आप अपनी मतलब कि वैल्यूज़ की इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते हो, और आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। और सामने वाला इंसान तो आप सोचना भी नहीं कि आपकी रिस्पेक्ट कभी करेगा। मतलब आप किसी को कितना कुछ इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें दे रहे हो, लाइक मेरे हिसाब से टाइम और ये किसी के लिए इतनी ज़्यादा वफ़ादारी और ईमानदारी, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। अगर कोई इंसान आपकी इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करेगा। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। अगर कोई इंसान आपकी वैल्यूज़ की, डज़न्ट मैटर वो फैमिली मेंबर है, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो कोई भी है, अगर वो आपकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, छोड़ दो। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनसे बगावत कर लो या बिल्कुल बागी बन जाओ, बट इमोशनली डिस्टेंस रख सकते हो आप, या उनके लिए हर टाइम प्रेज़ेंट रहना बंद कर सकते हो। नाउ 7th पॉइंट इज़ योर बाउंड्रीज़। आपको अपनी बाउंड्रीज़ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि बाउंड्री इज़ द ओनली थिंग जो आपको प्रोटेक्ट रखती है किसी भी चीज़ से। अगर आप अपने लिए कोई बाउंड्री सेट करते हो, मेक श्योर आप उस पे स्टैंड करो, आप उस पे स्टे करो, और किसी भी सिचुएशन में अपनी बाउंड्रीज़ के आगे नहीं जाओ। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी हालात के उस पे अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस मत करो, कभी भी। बाउंड्रीज़ आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करती हैं। अगर कोई भी इंसान आपसे कुछ कह रहा है और आप उसकी बात पे एग्री नहीं कर रहे हो, ठीक है? और अगर वो भला इंसान होगा, अगर वो सच में एक दिमागदार इंसान होगा या अच्छा इंसान होगा, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, और वो कोई भी टाइप का सिनेरियो क्रिएट नहीं करेगा, किसी भी टाइप की परेशानी क्रिएट नहीं करेगा कि मेरी बात पे एग्री क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो और ये चीज़ें काफ़ी हद तक रियलिटी भी दिखाती है इंसान की, कि कौन कितना रियल है, कौन कितना आपके लिए मतलब कर सकता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हो और कोई इंसान आपको वो चीज़ ज़बरदस्ती करवाना चाह रहा है, तो आप कर तो लोगे, बट आपका माइंड उससे बहुत ज़्यादा परेशान होगा। आपको मेंटली शांति नहीं मिलेगी, फिज़िकली भी नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी चीज़ें भी खराब होंगी। तो आई थिंक अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बाउंड्रीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर एक बार आपने अपनी बाउंड्री से कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो आप कभी भी उस पे स्टे नहीं कर पाओगे। आप हर बार सोचोगे कि एक बार और कर देता हूँ, एक बार और कर देती हूँ, क्या ही हो जाएगा? बट क्या ही हो जाएगा चक्कर में सब कुछ हो जाता है, बिलीव मी। सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। और सामने वाले इंसान, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप उनमें से किसी भी पॉइंट पे स्टे नहीं करते हो, किसी पॉइंट पे आपको नहीं रहता कि हाँ, मैं कोई पॉइंट, ये मेरे को कोई चीज़ क्रॉस नहीं करनी है, तो सामने वाला इंसान कभी भी आपको रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है, हमेशा आपको यूज़ करने वाला है, हमेशा आपका मज़ाक उड़ाने वाला है, और हमेशा आपको डम्ब फ़ील कराने वाला है। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप अपनी लाइफ़ में इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या नहीं करते हो? अगर आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी चीज़ें, और लोग हमेशा आपका यूज़ करेंगे, हमेशा। और आप हमेशा यूज़ होते रहोगे। एंड अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो इन सिचुए आपने ना बोलना सीख लिया, आपने अपने डिसीज़न्स लेना खुद सीख लिया, आपने अपनी वैल्यूज़ पे स्टे करना सीख लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज़ पे स्टे करना सीख लिया, आपने अपने ड्रीम्स पे एक्शन लेना, स्टे करना, ड्रीम्स के लिए लड़ना सीख लिया। और मेरे को नहीं लगता कि हर बार किसी चीज़ के लिए लड़ने की ज़रूरत होती है। कभी-कभी अपनी चीज़ों को बहुत ही शांति से सामने रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फिर सामने वाले के ऊपर होता है, अगर वो आपकी बातों को मान रहा है, नहीं मान रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, इट्स टोटली अप टू देम। ये हमारी जॉब नहीं होती है कि हम किसी की खुशी का ठेका लेके बैठ जाएँ, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको लगेगा ना कि बहुत लोगों को प्लीज़ कर लिया और फिर भी कुछ नहीं हुआ, आपका ही हर जगह लॉस हुआ, आप अपनी और आप कोई इतना हाई डिमांड भी नहीं रख रहे हो किसी से, आप सिर्फ़ नॉर्मल चीज़ों की वो कर रहे हो कि भाई मुझे अपनी लाइफ़ जीने दो, बट लोग वो भी नहीं जीने दे रहे हैं, तो आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि भाई बस बहुत हो गया, मेरे को किसी को प्लीज़ नहीं करना है, मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज मैंने सोचा बहुत दिनों से ऐसी कुछ बातें नहीं हुई, तो आज इस टाइप का वीडियो बना लेते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ थोड़ा बहुत तो सीखने को या समझने को मिला होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ओके बाय, सी यू सून।